Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is parents are a great blessing. वालिदैन अजीम नेमत हैं. हमारी आज की डायरी है इंग्लिश ए लर्न सेंटेंसेस 1+2+3 चैप्टर 2. आज हम चैप्टर 2 के 3 सेंटेंसेस पढ़ेंगे. वर्ड्स सेंटेंसेस. नंबर 1 है पार्टिसिपेट. पार्टिसिपेट के सिलेबल्स देखें ज़रा. PAR पार, TICTIS, IEPATE पेट, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट. ठीक है. सिलेबल्स इसलिए बनाए हैं कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, कि जैसे ये बड़ा वर्ड है तो आप लोगों को देखकर भी होगा कि हाँ जी ये हमसे तो नहीं अदा किया जाएगा, बोला जाएगा. तो हम इसके सिलेबल्स जब बना लेते हैं तो हमें आसानी से ये पढ़ना जो है आ जाता है. पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट. इसके सिलेबल्स कितने हैं? 4 सिलेबल्स हैं. इसका मतलब है हिस्सा लेना. मीर participated in co-curricular activities. मीर MEER मीर participated PAR par, TICTIS IEPATET tit. मीर participated IN CO को CUR कर RIC रिक U ऊ का साउंड ऊ LAR लर को करिकुलर एक्टिविटीज़ ACTIVITIES एक्टिविटीज़. मीर पार्टिसिपेटेड हिस्सा लिया इन में को करिकुलर हम निसाबी एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ. मीर ने हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया. मीर ने हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया. तो यहाँ पे जो है हम निसाबी सरगर्मियाँ कौन सी हैं बच्चों? जैसे आप लोगों को भी स्कूल में करवाई जाती हैं. स्पोर्ट्स हो गए, ठीक है. इसके अलावा डिबेट्स हो गई, मतलब तकरीरी मुकाबले जो आप लोगों को करवाए जाते हैं वो हो गया. ड्राइंग हो गई, आर्ट हो गए, मॉडल्स वगैरह बनवाना हो गए. इसके अलावा जो है राइटिंग कंपटीशन होता है वो हो गया, और रेसिटेशन जो है कंपटीशंस होते हैं वो हो गए. तो मतलब इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, हम निसाबी सरगर्मियों में आ जाते हैं. तो यहाँ पे जो है मीर क्या करता था, सिर्फ मतलब बुक्स वगैरह ही नहीं पढ़ता था बल्कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेता था कि को करिकुलर हम निसाबी सरगर्मियाँ, इस तरह की जो है सरगर्मियों में भी हिस्सा वो उसने लिया. तो मीर पार्टिसिपेटेड इन को करिकुलर एक्टिविटीज़. मीर ने हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया. मेरे साथ साथ अब आप लोग भी पढ़ें ताकि आप लोगों को भी जो है ये याद हो. मीर participated in co-curricular activities. मीर participated in co-curricular activities. मीर participated in co-curricular activities. मीर participated in को-करिकुलर एक्टिविटीज़. ठीक है. ये हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 1. अब नंबर 2 देखते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इसका मतलब क्या है, ज़िम्मेदारी. रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी. और इसके सिलेबल्स जो हमने बनाए थे वो भी आपको मालूम होंगे. RERE SPON स्पॉन SICBIL बिल IE सेपरेटली मतलब आई जो है ये आएगा और TY अलग से. रिस्पॉन्सिबिलिटी 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 ज़िम्मेदारी. इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इन्वायरमेंट क्लीन. इट ये इज़ है आर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी टू कीप रखें इन्वायरमेंट माहौल क्लीन साफ़ सुथरा. ये हमारी ज़िम्मेदारी है माहौल को साफ़ सुथरा रखें, साफ़ सुथरा रखें. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इन्वायरमेंट क्लीन. ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम माहौल को साफ़ सुथरा रखें. IT इट IS इज़ OUR R RE री SPON स्पॉन SICBIL बिल IETY
टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी मैंने सिलेबल्स इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को इसको आसानी से पढ़ना जो है आ सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू TO2 KEEP, कीप, इन्वायरमेंट, ENVIV, RON, रॉन, MENT, मेंट। इसके कितने सिलेबल्स हैं? 4 सिलेबल्स हैं। इन्वायरमेंट, 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 इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? माहौल। क्लीन, CLEAN, क्लीन। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इन्वायरमेंट क्लीन। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम माहौल को साफ़ सुथरा रखें। अब आप लोग भी साथ में पढ़ते जाएं। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप environment clean. It is our responsibility to keep environment clean. It is our responsibility to keep environment clean. Right? इसके बाद नंबर 3 देखिए, अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या है? तवज्जो, ध्यान। we should pay attention to our studies. We should pay attention to our studies. अब देखें इसमें क्या है कि हमें, हमें, हम, should चाहिए, pay अदा करना या देना, attention तवज्जो, to our हमारी studies पढ़ाई पर। We should pay attention to our studies. हमें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। WEVSHOULD, should, PAY, pay, ATTEN, TION, शन, attention। 3 syllables हैं इसके। attention, TO2 OUR STUDIES, studies। We should pay attention to our studies. हमें हमारी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अब आप लोग भी पढ़ें साथ में। We should pay attention to our studies. We should pay attention to our studies. We should pay attention to our studies. जब आप लोग इस तरह से ठहर के और इनको सिलेबल्स में पढ़ेंगे तो इसी तरह से आप लोगों को भी फिर रवानी में पढ़ना आएगा। वी शुड पे अटेंशन टू आवर स्टडीज़, जैसे कि मैं इस वक्त फ्लुएंसी में पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से जब आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लोगों को जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल फ्लुएंसी में, मतलब कि रवानी में आप लोग जो है ये बोलना शुरू कर देंगे। वी पार्टिसिपेटेड इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इन्वायरमेंट क्लीन, वी शुड पे अटेंशन टू आवर स्टडीज़। मतलब इस तरह से आप लोग जब इसकी, ये सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आप इसको सिलेबल्स के साथ और ठहर के पढ़ते जाएं। जब आप इसको ज़्यादा बार पढ़ते जाएंगे तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप लोगों को ये बिल्कुल फ्लुएंसी में, मतलब कि रवानी में तेज़ी से बोलना जो है आ जाएगा और याद भी हो जाएंगे। और ये आप लोगों को बच्चों भूलेंगे भी नहीं अगर आप लोगों ने इनके जो है ये सिलेबल्स बना के पढ़ा, तो ये आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें, जैसे ये CUR कर, RIC, रिक, यू, ऊ का साउंड, रिक, ऊ, LAR, लर। अब देखें वैसे आप देखते तो इसको कहना था कि पता नहीं क्या वर्ड है, मुझे तो नहीं आएगा, जैसे कि आप लोग 3 क्लास के बच्चे हैं,
लेकिन जब आप इसके सिलेबस के साथ इसको पढ़ेंगे करिकुलर उसी वक्त आ जाएगा। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखें री अलग से है, SPON स्पॉन अलग से है, SIC अलग से है, BIL बिल अलग से है, आई जो है यहाँ पे सेपरेटली एक ही है और उसके बाद TY अलग से है। इसके 6 सिलेबल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इन्वायरमेंट, ENVIRON रॉ MENT, इन्वायरमेंट, 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 ठीक है। इसी तरह से अब देखें, दोबारा से देख लें, करिकुलर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट, अटेंशन। अब देखिए अटेंशन का ATEN शन, अटेंशन, 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 ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट जो है इसके भी 2 सेंटेंसेस जो है रहते हैं, टोटल 5 इस चैप्टर के जो हैं सेंटेंसेस हैं, जिनमें से 3 हमने आज किए हैं, बाकी 2 जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट मतलब कल के जो है लेक्चर में करेंगे। और आप लोगों ने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है।